नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। औरंगाबाद से एक चौंका देने वाला न्यूज आया है। अभी भी आपको मैं बता देता हूं, बहुत बड़ी न्यूज है कि औरंगाबाद में बीएड कैंडिडेट को बहाल किया गया है 125 में। बीएड कैंडिडेट को बहाल किया गया है 125 में और उसको पेमेंट भी दिया गया है। आपको मैं बता देता हूं कि अभी तक वो बंदा पेमेंट भी उठाया है। एक लड़की है और एक लड़का है, जिसमें से देखा जाए तो 26/2023 को आप लोग अभी भी इतना दिन तक, मतलब नवंबर से लेकर आज तक वो पेमेंट उठाया है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से हुआ है बीपीएससी के द्वारा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरा बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन फिर भी इन लोग को बहाली में मौका मिल गया। सोचिए कितनी बड़ी धांधली हुई है। अगर डोमिसाइल की जांच हो जाती तो बिहार सरकार क्या क्या कर देता और कितने लोगों को नौकरी से निकाल देता। क्योंकि डोमिसाइल में मौसी कन, नाना कन, मामा कन, फूफा कन, चाचा कन, सब कोई के जो लोग है वो डोमिसाइल नीति बनवा के आके बिहार में नौकरी कर रहा है। यह बिहार सरकार के पुरजोर तरीका से इस पे कदम उठाना चाहिए और डोमिसाइल की जांच करनी चाहिए। माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक सर को मैं बोलना चाहता हूं कि 5 जिला के लेटर ही केवल आ रहा है। औरंगाबाद का आ रहा है, मोतिहारी का आ रहा है, मुजफ्फरपुर का आ रहा है, शायद और 2 जिला जो है जो सामने में दिख रहा है, और आगे गोपालगंज भी दिख रहा है, और आगे में देखिए किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, इस सबसे तो लेटर ही नहीं निकल रहा है। लेटर हर जिला से निकलवाइए और हर जिला में जो लोग फर्जी कैंडिडेट हैं उनको पूर्ण रूप से खत्म कर दीजिए। और आपके लिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा माननीय आदरणीय के पाठक सर से, एसीएस महोदय से, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डोमिसाइल की जांच जल्द से जल्द कराई जाए। दूसरी चीज, आप देखे होंगे तमाम बहुत सारा जगह पर 10,000 समथिंग लोग बीएड और डीएलएड का जो सर्टिफिकेट लगाए हैं उनकी सर्टिफिकेशन का भी जांच होना चाहिए। और साथ साथ ये भी मैं बोलना चाहूंगा, सारे भाइयों से मैं बोलना चाहूंगा, और माननीय महोदय के पाठक सर आपसे भी बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार जांच हो रही है 38 जिला में जांच कराइए और पूर्ण रूप से जो लोग फर्जी है उस पर ऊपर कार्रवाई कीजिए। आप देख लीजिए कि 2 नाम ऐसे हैं जिनको बोल नहीं सकते हैं, जिनके शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये जो 2 नाम है, ये 2 नाम आपके समक्ष में रखने का कोशिश कर रहा हूं और बताने का कोशिश कर रहा हूं कि 2 लोग कौन है। ये 2 लोग का नाम है, एक का नाम है कुमारी श्वेता, जिसका रोल नंबर है 585600। ये बीएड कैंडिडेट है और 125 में ज्वाइन करके 2 महीने का पेमेंट भी उठा ली है। राकेश कुमार 382116, रोल नंबर 382116, जो औरंगाबाद में दोनों कोई ज्वाइन किया था और दोनों कोई ज्वाइन करने के बाद आपको इन लोग 2 महीने का पेमेंट भी उठाया था। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि 9th 10th में स्टेट स्टेट का एग्जामिनेशन पास नहीं किए थे, उनका भी देखिए, इनका नाम है मतलब कि इनका नाम किरण जी नाम है। किरण जी का 718535 रोल नंबर है। ये जो है एक तरह से देखा जाए 718535, ये तो रंभा जी का है। किरण जी का है 271022 रफीगंज का है। ये 9th 10th में स्टेट मतलब पास आउट नहीं की थी, इनको भी निकाला गया है और ये भी ज्वाइन कर ली थी। लड़कियों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा धांधली लड़की लोग की है, और लड़की लोग मामा है, मौसी है, चाची है, मामी है, हमार दादी है, हमार नानी लगती है, हमार मामी लगती है, हमार फुआ लगती है, हमार काकी लगती है, अरे जो भी लगे, एक बार जांच डोमिसाइल की होनी चाहिए। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जो लोग भाई है, आपको मैं बता देता हूं कि इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिए। वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आप लोग को यह बात बुरा लगेगी, शायद आप लोग नहीं समझ पाइएगा कि पूरा मैं बोला क्या हूं। तो इन लोग का तो मैं बात उठा दिया और इन लोग का बात तो मैंने बता दिया कि करना आगे क्या है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दा और एक मुद्दा पर। एक मुद्दा क्या है? एक मुद्दा यह है कि औरंगाबाद में, ये लेटर भी आपके सामने मैं दे देता हूं, लेटर देख लीजिए बड़ा करके कि इन लोग ज्वाइन किया था और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लड़की जो है वो धांधली की है। कुमारी सुशीला धांधली की है, कुमारी श्वेता धांधली की है, किरण जी धांधली की है, और लड़की लोग की संख्या भी धांधली करने में ज्यादा दिख रहा है। और देखा जाए तो औरंगाबाद का ही एक लेटर है, औरंगाबाद का लेटर है। इस लेटर में नीतू यादव है, प्रज्ञा जी है, ऐश्वर्या जी है, अविनाश जी है, और देखा जाए तो रजत यादव जी। इस तरह से 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि नौकरी को छोड़ दिए। शायद इनकी थंब नहीं मैच किया या और क्या मैच नहीं किया, सर्टिफिकेट गलत था कि क्या गलत था, तो इन लोगों ने पहले से ही अपने जगह को छोड़ दिया। इनको पता था कि धांधली में पकड़े जाएंगे, इज्जत खराब होगा। और 38 जिला में ठीक उसी तरह से धांधली हो रही है और हुई है बहाली में, क्योंकि ये दोनों लेटर बता रहा है। और आपके सामने मैं दोनों लेटर को रख देता हूं, शायद देख लीजिएगा। पहले मैं बड़ा करके दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आता हूं अपने आगे वाले टॉपिक पर। माननीय मंत्री जी सुशील मोदी जी कहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री, कि 40,000 सीट पे पूरक रिजल्ट आएगा।
तो अब तो होड़ लग गई कि नहीं हम एग्जामिनेशन देंगे, तो एग्जामिनेशन देने से अब बीपीएससी टीआरई 3 होगा, टीआरई 4 होगा, तो मतलब मार्च में टीआरई 3 होगा और अगस्त में टीआरई 4 होगा। ऐसे विभाग से चर्चा हो रही है और चर्चा की विषय बन रही है कि नहीं टीआरई 3 उस समय होगा और टीआरई 4 उस समय होगा। तो लगातार एक तरह से देखा जाए तो इस पे भी एक कदम उठाया जा रहा है कि आगे क्या इसकी बैकअप है, क्या टीआरई में अगस्त में भी एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अभी पेपर के बातों को भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि न्यूज 18 पेपर के बातों पर भरोसा करते तो 2019 में ही जॉब लग जाता हम लोगों का। इसलिए जब होगी वैसा खबर आएगी तो मैं बता दूंगा और पूर्ण रूप से इसे सत्यापित भी कर दूंगा और आपके सामने लेटर के साथ प्रस्तुत भी कर दूंगा। तो बात एक और आती है कि माननीय मंत्री जी से मैं डोमिसाइल नीति पर बात किया हूं। डोमिसाइल नीति बोले हैं कि 95% से ऊपर इस बार लगेगी अगर शपथ ग्रहण हो जाती है। माननीय मंत्री जी शिक्षा विभाग किसको मिलता है? कद्दावर नेता आप देखेंगे एमएलसी साहब का देखे होंगे, तो मैंने इंटरव्यू भी लिया था और इंटरव्यू लेने के बाद आप लोग को हर एक विषय वस्तु के साथ रूबरू भी करवाया था। तो मैंने उनसे अपनी बात भी रखी थी। सर झारखंड में देखा जाए तो झारखंड भी भारत का तो एक पार्ट है, तो वहां भी तो डोमिसाइल पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। 1%, 2% या 5% तक डोमिसाइल बाहर का दीजिए लगाने के लिए। लेकिन सारा मैंने बात रखा और बात रखने के बाद बोला कि सर आप जल्दी से इस चीज को लागू कीजिए, बिहार के बच्चे इंतजार कर रहे हैं और बिहार के वो बच्चे रोजगार के लिए ललायित हैं जो लोग बेरोजगार हैं। तो बिहारी के लिए खासकर ये वर्ड एक बहुत बड़ा वर्ड होगा और लागू हो जाएगा डोमिसाइल, तो बहुत बड़ी बात रहेगी। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मैं बात भी कर रहा हूं कि अगर जल्दी से जल्दी शपथ ग्रहण हो जाता तो इसके पहले ही कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए। लेकिन टीआरई 3 का जो चर्चा आ गई है, थोड़ा सा दबा दिया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को, लेकिन कोशिश ऐसे जारी है। और कद्दावर नेता आप देखे होंगे, उनसे मैं बात किया और बात करने के बाद नवल किशोर यादव जी से सारी विषय वस्तु को, सारे चीजों को रखा, क्योंकि शिक्षा विभाग से एमएलसी, वो शिक्षक प्रतिकोष्ठ विभाग एमएलसी है और शिक्षकों के लिए बहुत सारे आंदोलन किया उन्होंने। लेकिन बात एक चीज और, माननीय मंत्री जी अगर ये काम कर देते हैं तो बिहार के बच्चों के लिए तो समृद्धि हो भी करेगी। लेकिन एक बात और है, एज रिलैक्सेशन बहुत बड़ी एक मुद्दा है। जो एज रिलैक्सेशन है, जो 2019 के एसटीईटी में छूट गए थे जो लोग टीआरई में छूट गए थे, उनको एक बार एज रिलैक्सेशन के लिए भी मैंने बात रखा है। और ओएच पीएच कैंडिडेट का भी सर्टिफिकेशन जांच करने की मैं मांग किया, क्योंकि कोई कान से बहिर नहीं है, वो 50% बहिर के एकदम सर्टिफिकेट बनवा लिया है। उसकी जांच स्पेशल बीपीएससी में होगी, इसकी मांग किया जा रहा है और इसके लिए लेटर भी दिया जा रहा है कि इसकी जांच बीपीएससी के अंदर होगी। क्योंकि बीपीएससी के अंदर होगी तो आपका कान कौ % बहिर है वहीं पता चल जाएगा। बहिर नहीं होगा तो कान पकड़ के बहिर कर देगा वहां पे लोग, और प्रशासन के थ्रू आपको जहां भेजना है तहां भेज भी देगा। तो इसलिए जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटीज में आते हैं उन सारे लोगों के ऊपर भी जांच की एक विषय बनी हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज भी मैं बता रहा हूं, कि जिनको अभी भी धांधली करके शिक्षक पद पे बने हुए हैं, उनको निकालने का भी काम किया जाएगा। और साथ साथ कुछ लोग कहेंगे कोर्ट केस का क्या हुआ। कोर्ट केस अपने दिशा में चल रही है और साथ साथ आपको अपडेट भी आएगा, जैसे जैसे अपडेट आएगा मिल जाएगा। हम एक माध्यम है और हमारे माध्यम से अगर आप कोर्ट केस में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ, वहां से आप जुड़ सकते हैं। साथ साथ फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा तो वहां पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो चपरासी एकेडमी हो, चाहे वो डॉट हो, चाहे वो डॉट हो, किसी का भी मत पढ़िए, क्योंकि पार्टिकुलर सेट लगवाने से आपका सेट नहीं लड़ता है। मान लीजिए 500 क्वेश्चन का सेट लगवा दिए, उस सेट नहीं लड़ेगा। आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपके लिए नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। एनसीईआरटी का काम चल रहा है, उस पर अगर काम हो जाएगा पूर्ण रूप से तो आपको पीडीएफ के माध्यम से दिला दिया जाएगा। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़िए और बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आप नौकरी ले सकते हैं, पार्टिकुलर क्वेश्चन से नहीं। कोई उसके आधार पर क्वेश्चन बताता है और कहता है कि हम ये तैयारी करवा देंगे। सब कोई दुकान खोलकर, जितना बिहार में है सब कोई बैठ गया है, तो दुकान खोलने से कोई फायदा नहीं है। काम होना चाहिए, हमारा बेसिक चीज मजबूत होना चाहिए, उस पे काम करना है। धन्यवाद सारे भाइयों को। अगर किसी को चैनल पे वीडियो अच्छा लगी हो तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सत्यम को परिवार बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अरे नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा कि लोग के पास ये न्यूज पहुंचे, जो लोग अछूता है वो भी देख पाए। धन्यवाद, जय हिंद।